हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको डी फार्म फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी जिसका चैप्टर नंबर 3 क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग, यानी दोस्तों जो आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है और चैप्टर नंबर सेकंड है उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं फार्माकोग्नोसी का। दोस्तों अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से चैप्टर फर्स्ट और सेकेंड को पढ़ लीजिए। उसको हमने हिंदी इंग्लिश मिक्स में बहुत अच्छा डिफाइन किया है दोस्तों, वहाँ से आप जाकर नोट्स तैयार कर सकते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए हैं तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको 199 रुपये में दोस्तों आपको डी फार्म फर्स्ट ईयर का टोटल सिलेबस मिल जाएगा। हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग, यानी क्रूड ड्रग की क्वालिटी को किस प्रकार से कंट्रोल किया जा सकता है उसके बारे में बात करनी है। इसमें जो भी आपके सिलेबस के अंदर टॉपिक दिए गए होंगे उनके बारे में बात करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने कॉलेज ग्रुप में वीडियो को शेयर कर देना और अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर कर देना। हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं और दोस्तों आपका सिलेबस हम टाइम से पूरा कराएंगे, साथ में मल्टीपल क्वेश्चन आपके भी कंप्लीट कराएंगे और जो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको भी हम पूरा कराएंगे। आप लोग परेशान ना होइए और उसके बाद हम उसकी पीडीएफ अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रोवाइड कर देते हैं और उसके बाद जो भी आपके सब्जेक्ट हैं उनको भी हम कवर करेंगे। तो दोस्तों आपका पहला टॉपिक है एडल्ट्रेशन, यानी क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग में जो आपका पहला टॉपिक है एडल्ट्रेशन। सबसे पहले आपको बताएंगे कि एडल्ट्रेशन क्या होता है। दोस्तों एडल्ट्रेशन का एग्जाम्पल हम देते हैं, जैसे आपके घर में चावल होते हैं, चावल में अगर कोई चीज़ मिक्स हो जाती है, यानी कोई भी सुपीरियर इन्फीरियर डिफेक्टिव चीज़, यानी जिसका कोई वैल्यू ना हो, जिसका कोई यूज़ ना हो, वो चीज़ आपके चावल में मिक्स होती है तो दोस्तों वह एक एडल्ट्रेंट होता है। जो आपके चावल हैं उसमें एडल्ट्रेंट होता है, उनको निकाला जाता है, उसके बाद फ्रेश चावल को यानी खाने के लिए रखा जाता है। तो दोस्तों उसी प्रकार से ड्रग भी होता है, यानी ड्रग कोई ओरिजिनल ड्रग है, उसमें कोई भी डिफेक्टिव यानी कोई भी लो क्वालिटी वाला प्रोडक्ट उसमें ऐड कर दिया जाता है तो इसको कहा जाता है एडल्ट्रेशन। तो इसमें हमने क्या लिखा है, किसी भी ओरिजिनल ड्रग मटेरियल, यानी कोई भी ओरिजिनल ड्रग मटेरियल हो गया, यानी कोई भी क्रूड ड्रग। क्रूड ड्रग आपको हम बताएंगे और प्रीवियस में भी हमने बताया था क्रूड ड्रग क्या होता है, यानी क्रूड ड्रग जिसका यूज़ हम अपने बॉडी के लिए करते हैं, यानी कोई भी डिसीज़ के लिए करते हैं जो हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं, उसको क्रूड ड्रग कहा जाता है। यानी किसी भी ओरिजिनल ड्रग मटेरियल यानी क्रूड ड्रग में कोई अदर सुपीरियर इन्फीरियर डिफेक्टिव स्पॉइल्ड यूजलेस सब्सटेंस जिसका कोई भी यूज़ ना हो वह मिक्स हो जाता है तो उसको एडल्ट्रेशन कहा जाता है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको एडल्ट्रेशन समझ में आया होगा, यानी कोई भी अच्छे पदार्थ में कोई भी बेकार पदार्थ मिल जाता है या मिला दिया जाता है तो उसको कहा जाता है एडल्ट्रेशन। फिर वेरियस कंडीशन इन्वॉल्व इन एडल्ट्रेशन। एडल्ट्रेशन में बहुत सी कंडीशन इन्वॉल्व होती हैं, जिसमें पहली कंडीशन है डिट्रियोरेशन, यानी डिट्रियोरेशन क्या होता है, ड्रग की क्वालिटी में हानि, यानी कोई भी आपने गुड प्रोडक्ट में यानी बेड प्रोडक्ट मिला दिया है, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट में अगर आपने ख़राब प्रोडक्ट मिला दिया है तो उसकी क्वालिटी में हानि हो जाएगी, यानी उसकी क्वालिटी कम हो जाएगी। और उसके बाद सेकंड इसमें वेरियस कंडीशन क्या है, एडमिक्सचर। एडमिक्सचर क्या होता है, अज्ञानता या लापरवाही, यानी कोई भी लापरवाही के कारण एक वस्तु का दूसरे में मिल जाना जिसको कहा जाता है एडमिक्सचर, यानी आपने जानबूझकर मिला दिया या कोई लापरवाही के कारण उसमें कोई भी प्रोडक्ट मिल जाता है तो उसको कहा जाता है एडमिक्सचर। और इसमें आता है सोफिस्टिकेशन। सोफिस्टिकेशन क्या होता है, यदि अपनी इच्छा से मिक्सिंग की जाती है तो उसको कहते हैं सोफिस्टिकेशन, यानी दोस्तों अनजाने में कोई मिक्सिंग हो गई कोई बात नहीं, लेकिन आप जानबूझकर किसी प्रोडक्ट में मिक्सिंग कर रहे हैं, यानी आपने देखा होगा जो क्लोव होती है लौंग होती है, जो लौंग होती है उसमें कोई प्रोडक्ट मिक्स कर रहे हैं, जैसे उसी की तरह दिखने वाला कोई लो क्वालिटी वाला प्रोडक्ट आप जानबूझकर उसमें मिक्स कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों उसके रेट को आप बढ़ा रहे हैं, उसके वजन को बढ़ा रहे हैं, तो दोस्तों ये आपका हो गया सोफिस्टिकेशन, आप जानबूझकर किसी प्रोडक्ट में मिक्सिंग कर रहे हैं। और इन्फीरियोरिटी मीन्स क्या होता है, किसी घटिया दवा का मिलावट,
यानी कोई भी आपने बहुत ख़राब प्रोडक्ट है उसको आपने बहुत अच्छे प्रोडक्ट में मिक्स कर दिया है, तो दोस्तों इसको कहते हैं इन्फीरियोरिटी। और उसके बाद आता है स्पॉइलेज। स्पॉइलेज क्या होता है? इट इज़ ड्यू टू माइक्रोबियल अटैक। यानी कोई भी प्रोडक्ट है बहुत अच्छी क्वालिटी का है और उसमें कोई भी माइक्रोबियल अटैक हो जाता है, यानी कोई भी माइक्रोब्स उसमें अपना जगह बना लेते हैं, तो उसको कहा जाता है स्पॉइलेज। तो दोस्तों एक तरीके से ये आपकी थोड़ी सी डेफिनेशन ही थी कि डिट्रियोरेशन क्या होता है, एडमिक्सचर क्या होता है, सोफिस्टिकेशन क्या होता है, इन्फीरियोरिटी क्या होता है और स्पॉइलेज क्या होता है। इसके बारे में हमने थोड़ा सा डिफाइन कर दिया। आप इसको नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको अगर पूछा जाता है एग्जाम में, अगर आपका फिलिंदा ब्लैंक्स आता है ड्रग की क्वालिटी में हानि को क्या कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसलिए हमने ये इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, आपके एग्जाम में फिलिंदा ब्लैंक्स के रूप में पूछी जाती हैं, इसलिए इस टॉपिक को हमने कवर किया। और आपका मेन टॉपिक है एडल्ट्रेशन, कि एडल्ट्रेशन क्या होता है उसको हमने बताया। फिर उसके बाद बात करते हैं डिफरेंट मेथड ऑफ एडल्ट्रेशन ऑफ क्रूड ड्रग। यानी जो क्रूड ड्रग होती है उसमें किस प्रकार से उसमें प्रोडक्ट को मिलाया जाता है, किस प्रकार से एडल्ट्रेशन होता है, उसके बारे में बात करेंगे। एक इसमें हमने छोटा सा चार्ट भी बनाया है, इस चार्ट को आप देखेंगे। अगर आपने चार्ट को याद कर लिया, उसके बाद इसके अंदर की थ्योरी को मेरी वीडियो से समझ लिया, तो गारंटी लेते हैं दोस्तों आपको बहुत अच्छा टॉपिक समझ में आ जाएगा। और आपका सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है ड्रग ऑफ एडल्ट्रेशन, यानी एडल्ट्रेशन ऑफ क्रूड ड्रग के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरी तरफ से भी और एग्जाम की तरफ से भी। तो इसमें बात करते हैं एडल्ट्रेंट्स और एडल्ट्रेशन टाइप कैन बी कैटेगराइज्ड एज फॉलोज। यानी जो एडल्ट्रेशन है उसको कई टाइप से डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पर चार्ट बनाए ड्रग एडल्ट्रेशन, इसको दो टाइप से बांटा गया है। एक होता है अनइंटेंशनल एडल्ट्रेशन और एक होता है इंटेंशनल एडल्ट्रेशन। तो अनइंटेंशनल एडल्ट्रेशन क्या होता है? अनजाने में की गई मिलावट। यानी कोई भी अनजाने में मिलावट हो जाती है, जानबूझकर मिलावट नहीं की जाती है। बाई चांस आप कुछ भूल जाते हो जिसके कारण मिलावट हो जाती है, तो उसको कहा जाता है अनजाने में एडल्ट्रेशन हो जाना, अनइंटेंशनल एडल्ट्रेशन। और कोई कोई एडल्ट्रेशन ऐसी होती है जिनको जानबूझकर किया जाता है। यानी कोई भी प्रोडक्ट बहुत महंगा है तो उसमें कोई भी लो क्वालिटी वाला प्रोडक्ट मिला दिया जाता है, जिससे जो है उससे ज़्यादा पैसे कमाए जा सके, इसलिए उसको जानबूझकर मिलाया जाता है प्रोडक्ट को, तो जिसको कहा जाता है इंटेंशनल एडल्ट्रेशन। तो आपके हमने कुछ टाइप्स को डिफाइन किया गया है कि इसमें अनइंटेंशनल एडल्ट्रेशन किस प्रकार से होता है और इसके बाद इंटेंशनल एडल्ट्रेशन किस प्रकार से होता है। तो अनइंटेंशनल एडल्ट्रेशन में सबसे पहला पॉइंट लिखा है नेम कन्फ्यूजन। यानी बाई चांस कभी आप भूल गए, जानबूझकर नहीं, आप भूल गए हैं, नेम कन्फ्यूजन के कारण उसमें जो है एडल्ट्रेशन हो सकता है। पॉइंट नंबर सेकंड है लेक ऑफ नॉलेज अबाउट ऑथेंटिक सोर्स। यानी जो भी प्रोडक्ट है, यानी जो भी क्रूड ड्रग है, उसके बारे में आपको पूरी नॉलेज नहीं है, और नॉलेज नहीं होगी तो आप पर कोई ना कोई मिस्टेक तो हो जाएगी। आप जानबूझकर नहीं करेंगे तो अनजाने में हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सिमिलरिटी इन मॉर्फोलॉजी। यानी उनके कलर में कुछ समानता होती है। कोई कोई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनका मॉर्फोलॉजी एक ही होता है, जैसे कलर साइज में एक ही होते हैं, तो जिस कारण जो है उसमें एडल्ट्रेशन हो जाता है अनजाने में। लेक ऑफ ऑथेंटिक प्लांट, अभी हमने बताया ऑथेंटिक प्लांट यानी उसके जो प्रमाणिक हैं यानी प्रमाण होते हैं उनके बारे में आपको नॉलेज नहीं होती है। सिमिलरिटी इन कलर, अगर कलर में सिमिलरिटी है तब भी आप कंफ्यूज हो जाएंगे और अनजाने में उसमें एडल्ट्रेशन हो जाएगी और दोनों प्रोडक्ट एक में मिल जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं इंटेंशनल एडल्ट्रेशन, यानी जानबूझकर मिलावट करना। पहला पॉइंट है सब्स्टिट्यूट विद स्टैंडर्ड कॉमर्शियल वेराइटी। यानी कोई भी यानी स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है उसको किसी लो प्रोडक्ट के साथ यानी मिक्स कर देना। और उसके बाद सब्स्टिट्यूट विद इंफीरियर ड्रग, यानी इंफीरियर ड्रग यानी कोई भी लो क्वालिटी, वही बात है इसमें भी कि लो क्वालिटी की ड्रग को उसमें मिक्स कर देना। और उसके बाद बात करते हैं सब्स्टिट्यूट विद आर्टिफिशियल मैन्युफैक्चर्ड सब्सटेंस। यानी कोई भी प्योर सब्सटेंस है, यानी क्रूड ड्रग कोई प्योर है, उसको आप आर्टिफिशियल कोई भी प्रोडक्ट तैयार किया गया है उसके साथ उसको मिक्स कर देते हैं और मार्केट में आ जाता है और वह बिक जाता है। फिर उसके बाद
सब्स्टिट्यूट विद एग्जॉक्टेड जो आपकी ड्रग्स होते हैं, एग्जॉक्टेड ड्रग यानी जिसका कोई यूज़ ना हो, अनयूजलेस ड्रग होती हैं उनको मिक्स कर देना। तो ये वह आपका होता है पॉइंट नंबर लास्ट वाला, सब्स्टिट्यूट विद एग्जॉक्टेड ड्रग। तो दोस्तों जो आपका ड्रग एडल्ट्रेशन वाला टॉपिक है आपका इम्पॉर्टेंट है, तो इसका सबसे पहले हमने चार्ट बनाया है। अब उसके बाद सबसे पहले बात करेंगे हम अनइंटेंशनल एडल्ट्रेशन की। जो भी पॉइंट्स उसमें हमने लिखे हैं चार्ट में उनकी हम थ्योरी बताएंगे। उसके बाद दोस्तों हम अच्छे से आपको डिफाइन करेंगे। तो बात करते हैं, पहला टॉपिक था आपका नेम कन्फ्यूज़न। यानी नेम कन्फ्यूज़न क्या था? सबसे पहले द ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन में हर्ब्स के नेम में समानता, यानी जो भी आपका क्रूड ड्रग है यानी जो भी आपकी औषधि है उसके नेम में समानता हो सकती है। और जब समानता होगी तब वह कन्फ्यूज़न का कारण बन सकती है और उसको जो भी आपका प्रोडक्ट है उसमें एडल्ट्रेशन या सब्स्टिट्यूट की ओर ले जाती है। अगर दोस्तों कोई भी नेम में कन्फ्यूज़न है तो आपका जो हर्ब्स है या जो भी क्रूड ड्रग है उसमें कन्फ्यूजन हो सकता है और वह एडल्ट्रेशन की ओर जा सकता है, एडल्ट्रेशन उसमें हो सकता है। उसके बाद बात करते हैं सेकंड वाला पॉइंट, लेक ऑफ नॉलेज अबाउट ऑथेंटिक सोर्स। यानी लेक ऑफ नॉलेज अबाउट ऑथेंटिक सोर्स यानी जो प्रामाणिक स्रोत हैं उनके बारे में अच्छी नॉलेज नहीं होना। यानी कोई भी यानी क्रूड ड्रग आपको जहाँ से प्राप्त होता है उसकी आपको नॉलेज नहीं है, उसका आपको ज्ञान नहीं है, तो दोस्तों आप उसमें पता नहीं कर पाएंगे कि इसमें कोई मिक्सिंग है या मिक्सिंग नहीं है। तो इसमें हमने कुछ पॉइंट लिखा है कि नागा केसर, जो आपका नागा केसर होता है ये आपकी आयुर्वेद में एक प्रसिद्ध दवा होती है, मेडिसिन होती है आयुर्वेद के अंदर। जो नागा केसर होता है मेसुआ फेरिया, जो मेसुआ फेरुआ होता है वहाँ से प्राप्त की जाती है। बाजार में उपलब्ध इसके नमूने में मिलावट की जाती है क्योंकि उन्हें कैलोफाइलम इनोफाइलम के फ्लावर के साथ मिलाया जाता है। दोस्तों जो नागा केसर होता है वह मेसुआ फेरिया से प्राप्त होता है और ये बाज़ार में उपलब्ध होता है, यानी इसको बाज़ार में लाया जाता है और इसके साथ में मिलावट की जाती है कैलोफाइलम और इनोफाइलम के जो फ्लावर होते हैं उनकी मिक्सिंग कर दी जाती है। तो दोस्तों अगर आपको नागा केसर के बारे में नॉलेज नहीं है, उसका कलर और जो भी ऑर्डर है उसका साइज़ है उसकी नॉलेज नहीं है, तो उसके अंदर जो आपका कैलोफाइलम इनोफाइलम के फ्लावर की मिक्सिंग की गई है आप पता नहीं कर सकते। तो यही बात की गई है कि इसमें प्रामाणिक स्रोत का आपको ज्ञान नहीं है। अगर आपको प्रामाणिक स्रोत का ज्ञान होगा तो आप उसको पहचान पाएंगे। फिर सेकंड पॉइंट हमने नीचे की तरफ लिखा है, नागा केसर के सप्लायर इस तथ्य से अनभिज्ञ हैं, यानी इस बात से वह अनजान है जो नागा केसर के सप्लायर हैं कि मेसुआ फेरुआ जो आपका पश्चिमी घाट है और हिमालय के कुछ हिस्सों में व्यापक रूप से बढ़ता है। यानी जो आपके नागा केसर के यानी सप्लायर होते हैं उनको पता ही नहीं होता है कि कहाँ पर आपका जो है नागा केसर मिलता है, मेसुआ फेरुआ मिलता है, यानी मेसुआ फेरिया से आपका मिलता है जो आपका नागा केसर होता है। उसके बाद दोस्तों जब इसकी नॉलेज नहीं होगी तब उसके बाद आपको एक मिक्सिंग का सामना करना पड़ सकता है, एडल्ट्रेशन का सामना करना पड़ सकता है। फिर उसके बाद बात करते हैं आपका पॉइंट नंबर थर्ड है। पॉइंट नंबर थर्ड क्या है? सिमिलरिटी इन मॉर्फोलॉजी, यानी मॉर्फोलॉजी में सिमिलरिटी क्या कारण हो सकता है? देखिए आकृति विज्ञान में समानता, यानी किसी भी कोई भी प्रोडक्ट है उसके आकार में समानता होने के कारण एडल्ट्रेशन हो सकता है। अननोन ऑथेंटिक प्लांट का एक उदाहरण है म्यूकोना पिपरिएंट, यानी जो म्यूकोना पिपरिएंट होता है यानी इसको मॉर्फोलॉजिकली पेप्लियोनेसी के बीज के साथ इसको चेंज कर दिया जाता है। जो पेप्लियोनेसी होता है उसके बीज के साथ इसको मिक्स कर दिया जाता है तो एक अडल्ट्रेंट के रूप में दोस्तों वर्क करता है। जो आपका पेप्लियोनेसी होता है यानी इसका कॉस्ट कम होता है और जो आपका म्यूकोना पिपरिएंट होता है इसका कॉस्ट ज़्यादा होता है। उसके बाद बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 है आपका लेक ऑफ ऑथेंटिक प्लांट, यानी प्रमाणिक पौधे की कमी, यानी जो प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं उनके कोई ज़्यादा जो प्रमाण नहीं प्रेजेंट होते हैं, यानी जो प्लांट्स होते हैं उनके ज़्यादा प्रमाण नहीं होते हैं। तो इसमें लिखा है हमने यूरोप में हाइपरिकम जो आपका पेरफोराटम की खेती होती है, यानी यूरोप के अंदर हाइपरिकम पेरफोराटम की खेती होती है और यह मार्केट में बेचा जाता है। जो आपका हाइपरिकम पेरफोराटम होता है एक प्लांट्स होता है उसको मार्केट में बेचा जाता है। भारत में ये प्रजाति बहुत कम उपलब्ध है,
यानी जो अपना इंडिया है यहाँ पर हाइपरकम पेरफोराटम की खेती बहुत कम होती है, इसकी प्रजाति बहुत कम प्रेजेंट होती है। भारत नेपाल में प्रजाति जो होती है एच पेटुलम जो होता है, और भारत में एच परफेरोटम जो आपका होता है, जो आपका पेरफोराटम होता है उसके नाम से बेचा जाता है। यानी जो एच पेटुलम होता है उसको आपका हाइपरिकम पेरफोराटम के नाम से बेच दिया जाता है। यानी आप बात को समझिए पहले, यूरोप के अंदर जो हाइपरिकम पेरफोराटम की खेती होती है उसको मार्केट के अंदर बेच दिया जाता है, ठीक है। लेकिन भारत में जो है इसकी खेती नहीं होती है, हाइपरिकम पेरफोराटम की खेती नहीं होती है। और भारत के अंदर हाइपरिकम पेटुलम को और आपका हाइपरिकम पेरफोराटम के नाम से बेच दिया जाता है, क्योंकि भारत के अंदर इसकी खेती नहीं होती, इसकी नॉलेज नहीं होती है। तो हाइपरिकम पेटुलम को हाइपरिकम पेरफोराटम के नाम से बेच दिया जाता है। फूलों के साथ पूरे पौधे में युक्त एक बाजार के नमूने को टैक्सोनॉमिकली पहचाना जा सकता है। यानी उसका जो आपका हाइपरिकम पेरफोराटम का जो फ्लावर होता है उसकी जब नॉलेज होगी तो आप मार्केट के अंदर उसको पहचान सकते हैं कि ये आपका हाइपरिकम पेटुलम है या हाइपरिकम आपका पेरफोराटम है। तो दोस्तों आपका जो फार्माकोग्नोसी का सब्जेक्ट है इसकी थोड़ी सी आपकी जो है बुक वाली लैंग्वेज थोड़ी सी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, फिर भी हमने इसको बहुत इजी बनाकर लिखा है आपकी हेल्प के लिए। तो दोस्तों आपका फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट है, इसमें बहुत ही वैसी आपकी हिंदी लिखी गई है, हिंदी में इसको कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हम आपकी हेल्प के लिए बहुत ही मेहनत करके आपके लिए कन्वर्ट कर दिए हैं। दोस्तों आपका जो एडल्ट्रेशन वाला क्वेश्चन है इसको हमने बहुत कोशिश की कि अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करें, लेकिन दोस्तों हमने बहुत ज़्यादा कोशिश की फिर भी इसको आप बुक की लैंग्वेज को देख सकते हैं कि जो बुक में लैंग्वेज है थोड़ी सी इसमें मिक्स कर दी है, क्योंकि इसका समझ में नहीं आ रहा था किस प्रकार से आपके लिए हम लाएं। फिर जो आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन होगा एवोल्यूशन वाला, उसको हमने अपनी लैंग्वेज में लिखा है, बहुत अच्छे से डिफाइन किया है। फिर पॉइंट नंबर लास्ट वाला है सिमिलरिटी इन कलर, यानी कलर में सिमिलरिटी होने के कारण ड्रग का सब्स्टिट्यूट हो जाता है। यानी कभी कभी कोई भी क्रूड ड्रग होता है एक ही कलर के होते हैं तो उसमें सिमिलरिटी होने के कारण सब्स्टिट्यूट हो जाता है। तो दोस्तों ये आपके हो गए अनइंटेंशनल एडल्ट्रेशन, यानी अनजाने में कोई भी उसमें मिक्सिंग हो जाती है। फिर उसके बाद बात करते हैं यानी जानबूझकर मिक्सिंग करना, इंटेंशनल एडल्ट्रेशन क्या होता है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है आपका सब्स्टिट्यूशन विद स्टैंडर्ड कॉमर्शियल वेराइटी। तो इसका क्या है, इस प्रकार के एडल्ट्रेशन में ओरिजिनल ड्रग को सिमिलर मॉर्फोलॉजी, केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट और थेराप्यूटिक एक्टिविटी के साथ सब्स्टिट्यूट किया जाता है। यानी दोस्तों जो आपका ओरिजिनल ड्रग होता है उसको कोई लो क्वालिटी का, यानी जिसका मॉर्फोलॉजी उसी की तरह हो और उसके बाद जिसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट ओरिजिनल ड्रग की तरह हो, थेराप्यूटिक एक्टिविटी भी उसी की तरह हो, उसके साथ उसको मिला दिया जाता है। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एडल्ट्रेशन। यानी ये आपका बहुत ही साधारण टाइप होता है एडल्ट्रेशन का, सबसे ज़्यादा ये किया जाता है एडल्ट्रेशन। इसके एग्जाम्पल को हमने लिखा है इंडियन सेना इज सब्स्टिट्यूट बाई अरेबियन सेना। जो इंडियन सेना होता है उसको अरेबियन सेना के साथ मिक्स कर दिया जाता है। और उसी प्रकार से मेडिसिनल जिंजर एडल्ट्रेटेड विद जापानीज जिंजर, जो आपका मेडिसिनल जिंजर होता है उसको जापानीज जिंजर के साथ मिक्स कर दिया जाता है जानबूझकर। तो ये आपके हमने एग्जाम्पल को लिखा है। और उसके बाद बात करते हैं पॉइंट नंबर सेकंड है सब्स्टिट्यूशन विद इंफीरियर ड्रग, यानी इंफीरियर ड्रग के साथ सब्स्टिट्यूट किस प्रकार से किया जाता है। तो इसमें लिखा है इस एडल्ट्रेशन के प्रकार में प्रतिस्थापन पदार्थ मॉर्फोलॉजिकली रूप से औषधि से मिलते जुलते हैं। यानी जो भी आप इसमें प्रोडक्ट मिक्स कर रहे हैं, ओरिजिनल ड्रग में मिक्स कर रहे हैं, उसका मॉर्फोलॉजिकली रूप से भाई एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन उसमें समान एक्टिव कॉन्स्टिट्यूंट या थेराप्यूटिक एक्टिविटी नहीं होती। दोस्तों जो आपका ओरिजिनल प्रोडक्ट होता है वह आपका ओरिजिनल ही होता है, क्योंकि उसकी थेराप्यूटिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जो उसके साथ मिक्स किया जाता है उसकी थेराप्यूटिक एक्टिविटी उतनी ज़्यादा नहीं होती है। इसका एग्जाम्पल है बेलाडोना लीव्स एडल्ट्रेटेड विद एलिंथस लीव्स, यानी जो बेलाडोना आपकी लीव्स होती हैं उसको एलिंथस जो लीफ होती हैं उसके साथ मिक्स करके मार्केट में बेच दिया जाता है। इसी प्रकार से सेकंड एग्जांपल है मदर क्लोव एंड क्लोव स्टाल्क एडल्ट्रेटेड विद क्लोव,
यानी जो मदर क्लोव होती है और क्लोव स्टाल्क होती है उसको क्लोव के साथ मिक्स करके मार्केट में बेच दिया जाता है। और पॉइंट नंबर थर्ड है सब्स्टिट्यूशन विद आर्टिफिशियल मैन्युफैक्चर्ड सब्सटेंस। कुछ आर्टिफिशियल मैन्युफैक्चर्ड सब्सटेंस को भी बेच दिया जाता है, यानी मिक्स करके। दोस्तों आपको हम समझाते हैं कि जो आपका देसी घी होता है उसके अंदर जो आलू होते हैं, आलू का भरता बनाकर मिक्स करके बेच दिया जाता है, तो यह भी एक प्रकार का एडल्ट्रेशन किया जाता है। क्योंकि और उसके बाद जो आपकी गेहूं की खेती होती है, गेहूं के अंदर जो पत्थर होते हैं उनको मिक्स कर दिया जाता है, फिर मार्केट में बेचा जाता है, क्योंकि उसके रेट को बढ़ाने के लिए यानी उसके वजन को बढ़ाने के लिए ये सब मिक्सिंग की जाती है। तो इसी प्रकार से आपका थर्ड पॉइंट है सब्स्टिट्यूशन विद आर्टिफिशियल मैन्युफैक्चर्ड सब्सटेंस। इस एडल्ट्रेशन के प्रकार में आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड सब्सटेंस को ओरिजिनल ड्रग में सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है। इस प्रकार का एडल्ट्रेशन कॉस्टली ड्रग में किया जाता है, यानी जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली ड्रग होती हैं उन ड्रग में यह सब्स्टिट्यूट किया जाता है। एग्जाम्पल, पैराफिन वैक्स इज सब्स्टिट्यूटेड विद बीज वैक्स, यानी जो बीज वैक्स होता है उसके साथ में आपका जो पैराफिन वैक्स होता है उसको मिक्स कर दिया जाता है। और चिकोरी पाउडर इज यूज्ड एज एन एडल्ट्रेटेड इन कॉफ़ी, यानी कॉफ़ी में जो चिकोरी पाउडर होता है उसको चिकोरी पाउडर को मैन्युफैक्चर किया जाता है आर्टिफिशियली, फिर उसको कॉफ़ी में मिक्स कर दिया जाता है। और उसके बाद दोस्तों क्योंकि कॉफ़ी कॉस्टली होती है और उसके बाद जो आपका बीज वैक्स होता है ये भी आपका बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, इसलिए ये सब आर्टिफिशियल मैन्युफैक्चरिंग करके उसमें मिक्सिंग की जाती है। फोर है सब्स्टिट्यूशन विद एग्जॉक्टेड ड्रग, यानी इस प्रकार के एडल्ट्रेशन में सेम टाइप की ड्रग को एडमिक्स किया जाता है बट इसमें कोई केमिकल कॉन्स्टिट्यूट नहीं होता है। दोस्तों जो भी आपका इसमें मिक्स किया जाता है यानी कोई भी अदर ड्रग को मिक्स किया जाता है ओरिजिनल ड्रग में, उसका इतना केमिकल कॉन्स्टिट्यूट एक्टिव नहीं होता है, लेकिन फिर भी उसको मिक्स किया जाता है उसके यानी कॉस्ट को ज़्यादा करने के लिए, उसके वजन को बढ़ाने के लिए। तो इस प्रकार का एडल्ट्रेशन मेनली वोलाटाइल युक्त जो आपके होते हैं ऑयल उसमें किया जाता है, जैसे कोरिएंडर हो गया, फेनल हो गया, क्लोव हो गया, इसमें ये सब एडमिक्सिंग की जाती है। तो दोस्तों जो आपका एडल्ट्रेशन वाला क्वेश्चन था, जो आपका टॉपिक था, ये पूरा कंप्लीट हुआ। इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज है वो थोड़ी सी कठिन है, आप इसको बार बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, जिससे उनकी स्टडी में थोड़ी सी हेल्प हो सके। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।